कश्मीर में इस वक्त अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अरूज पे हैं। बात करें तो इलेक्शन कमीशन का दौरा भी है यहाँ पे। कल आपने देखा होगा हाल ही में प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ था और अभी जो पीएजीडी में एक फ्रैक्शन आया है उसके बारे में भी आज बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के लॉ मिनिस्टर सईद बशारत बुखारी साहब। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बशारत साहब, ये बताएं पहले, एक सरगर्मी जो यहाँ स्टार्ट हो गई है पीएम के विजिट के बाद, सबसे पहले तो पीएजीडी जो है उसमें खुल के वो लोग बात कर रहे हैं, उनमें एक फ्रैक्शन आ गया है। मेरे हिसाब से पीएजीडी जो बना था और उसका जो प्रोग्राम था, मेरे हिसाब से वो एक हिसाब से वाइंड अप हो गया। जहां तक पीएजीडी अगर आप कहें, पीएजीडी वो इसलिए कि वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना था। वो ये था कि जो 5 अगस्त या 6 अगस्त को हमारा स्पेशल स्टेटस 370 कमजोर हो गया, या 370 को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। 370 वही है, लेकिन वो ही उसी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमारी सारी जितनी भी खसूसियात थी या जो हमारे पावर्स थे या जो स्पेशल स्टेटस था वो सारा खत्म हो गया। तो पीएजीडी बना था इसलिए कि सारी पार्टी मिलके आई थी आगे कि इन चीजों की बहाली के लिए काम करें, वापस लाएं। ये पर्पस था जो मैंने अंडरस्टैंड किया हुआ है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप पीएजीडी वाले क्या कह रहे हैं इस वक्त? उनका नैरेटिव जी जी अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 7 बेंचों का कि 5 जजों का बेंच था वो, उसके फैसले के बाद ये चैप्टर तकरीबन क्लोज हो गया। सिवाय इसके कि अगर कल को कोई मरकज में जमात आती है और अगर वो फिर से पार्लियामेंट में हमें ये स्टेटस वापस देती है, अगर सोचती है, किसी की हिम्मत अगर पड़ती है या कोई सोचता है, ऐसे हालात भी हो सकते हैं, यू नेवर नो, तो पार्लियामेंट में कोई चीज पास होना अलग बात है। पर जो सरकार ने हमसे ये छीना, क्या वो वापस देगी? वो उस पर वोट हासिल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो उन लोगों से इस पे वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका इससे कोई नाता ही नहीं है, जिनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई असर ही नहीं है। तो जब ये सारी चीजें अब क्लोज हो गई तो पीएजीडी का वो पर्पस खत्म हो गया। सो अब हिसाब से ये रहा कि जितनी भी पार्टियां यहाँ पे हैं, क्योंकि लोगों को क्लियर होना चाहिए, कोई धोखा नहीं लगना चाहिए। अब जितनी भी पार्टियां हैं तो अब उनमें इत्तेहाद होता है या नहीं होता है, मुझे लगता है कि उस हिसाब से मटेरियल है। इन द सेंस कि जब भी कोई पार्टी होती है वो अपने हिसाब से मामलात को जांचती है, परखती है, तोलती है, पैमाना उनका अपना है। हाँ, अगर इस सूरत हाल में एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एक सोच के मुताबिक आप किसी बड़ी चीज की रुकावट बनना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं मिलके, तो वो चीज अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। वो अगर पार्टीज मिलके, मिसाल आज बीजेपी आपके पास है, आप चाहते हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ लड़के लोगों को एक मुतबादल चीज सामने रख दें। उसमें जैसे इंडिया ये ब्लॉक जो है जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, उसमें कांग्रेस वगैरह भी है। तो अगर उनका उस एतबार से इत्तेफाक बन जाता है और किसी डगर पे वो इकट्ठे आ जाते हैं और ऐसी ताकतों को रोक सकते हैं जो ज्यादातर मजहब की बुनियाद पे सारी चीजें करते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी इनको आपसी इत्तेफाक होना चाहिए और सबको एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, कुछ चीजें छोड़ के। लेकिन इत्तेफाक अहम है, अगर इत्तेफाक ही नहीं है तो ये चीज मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीएजीडी का वो प्रोग्राम इसके साथ शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चैप्टर क्लोज हो गया है। लोगों को धोखा नहीं लगना चाहिए। तो अभी जैसे आप कह रहे थे इंडिया अलायंस के भी बारे में आपने बात की, अभी हमने देखा कल ही तृणमूल कांग्रेस जो है उन्होंने भी डिसाइड किया है, टीएमसी जो ममता बनर्जी की, वो सोलो जाएंगे, वो कांग्रेस के साथ वहां पे इत्तेहाद में, कोलेशन में नहीं आएंगी वहां पे। तो कहीं ना कहीं पे उससे इलेक्शन से पहले उसके बाद फिर पीएजीडी का फ्रैक्शन होना, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कांग्रेस को मीडिएट करना चाहिए, क्योंकि पीएजीडी और इंडिया अलायंस में दोनों है, एनसी और पीडीपी, तो दे कैन प्ले अ मीडिएटर बिटवीन द टू पार्टीज। क्यों नहीं? अगर ये इन ए वे लीडर हैं, अगर कांग्रेस इन ए वे इस इंडिया ब्लॉक की लीडर है तो उनको चाहिए, अगर वो संजीदा है खुद, तो उनको चाहिए कि वो इसमें मुदाखलत करे और देखे कि किस तरह से आगे तभी देखिए, रिश्ता तभी कोई कायम होता है जब आप एक डगर पे हो, सोच एक हो और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स पुल्स होते हैं, अंदर भी मामलात होते हैं, तो अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो यहाँ तो बने बनाए रिश्ते, इंसानी समाज में बने बनाए रिश्ते निकल जाते हैं, है ना, अगर ताल्लुकात हो या मिजाज एक जैसे ना हो। लेकिन हाँ, एक चीज है कि मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे ये रीजनल पार्टी अच्छी तरह से उभर के आ जाए ताकि हम
उसका मुकाबला कर सकें या अपनी पकड़ रहे हमें। ये बताइए, प्रधानमंत्री का भी अभी दौरा हुआ यहाँ पे, कल इलेक्शन कमीशन भी आ रहा है यहाँ पे, आखिरी बैठक यहाँ पे कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इसके बाद ही अब आगे डिक्लेयर होगा कि कब इलेक्शंस होने वाले हैं, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है। आपकी उम्मीदें क्या है इस दौरे से, जो इलेक्शन कमीशन के और प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ था उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? जो हमारे वजीर आजम साहब है, उनके दौरे से ये था कि वो बात करेंगे, इस पर उन्होंने बात नहीं की, मायूस कर दिया। रही एक बात है। दूसरी बात यह कि जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर शायद आ रहे हैं, ही इज वेलकम। तो आप अगर उनसे मिलते हैं या प्रेस में बोलते हैं तो आप जरूर ये सवाल पूछिएगा मेरी तरफ से कि आपके पास क्या जवाब बनता है कि आप कल पार्लियामेंट इलेक्शन करवाएंगे, वहां पे एक ईवीएम लगेगा, वहां पे डिफरेंट पार्टीज के एजेंट होंगे, वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब भी होंगे और मुलाजिम होंगे और वोटर भी आएगा, और आपके पास क्या जवाब बनता है कि आप वहां पे सिर्फ एक ईवीएम रखेंगे, असेंबली का नहीं रखेंगे? क्या आपको लगता है कि असेंबली का ईवीएम रखने से हालात इस कदर खराब हो जाएंगे कि आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी खतरे में, आपके मुलाजिम भी खतरे में, आपके एजेंट्स भी खतरे में? ये जरूर बताइएगा। दूसरा ये कि आप उन चीजों की कदर क्यों नहीं करते हैं कि यहाँ के लोगों ने मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात, मीन्स 91 में, 96 में, 99 में, 2002 में इलेक्शंस लड़े हैं, और मुख्तलिफ पार्टीज के जो लोग हैं, जो वर्कर जिनको आप कहते हैं, उन्होंने अपनी जानें निछावर की हैं, इवन मुलाजमों ने भी जानें निछावर की हैं। आपके पास क्या जवाब बनता है कि आप उनके एहसासात और जज्बात की कदर ना करें जो आज हमारे दरमियान नहीं है, जिन्हें जाने दी है? हमारे पास वो हीरो है। आपने एक कोई राजकुमार राव करके है फिल्म एक्टर, उसको आपने वो क्या बनाया है इलेक्शन का, नहीं कुछ होता है जो एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, उसने किसी फिल्म में काम किया है जहां पे कोई इलेक्शन की बात चली हो, वी रिस्पेक्ट दैट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास रियल हीरोज हैं जिन्होंने जाने निछावर की हैं, और आप उस कौम में जिसके वो लोग हैं, उस जम्मू व कश्मीर में इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं जिन्होंने जान दी है जमहूरियत के लिए। तो आपके पास क्या जवाब बनता है कि आप कल को ये कहेंगे कि सरकार ने हमें कहा कि हालात ठीक नहीं है? क्योंकि ये एक बार इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा, चीफ साहब ने, कि हम सरकार से पूछेंगे हालात इसके लिए मुवाफिक हैं कि नहीं है, और अमित शाह जी ने कहा था जब हमसे पूछेंगे हम बोलेंगे। अब उनसे बुलवाएगा कौन, इनसे कहलवाएगा कौन, ये समझ नहीं आ रहा है, ये किससे कहेंगे? सो आप उनसे पूछिएगा कि आपका क्या जवाब बनता है कि आप एक रियल लाइफ हीरो को मकाम देते हैं और रियल लाइफ हीरोज को आप इग्नोर करते हैं। ये बताइए, आज भी एक खबर चली है, सोशल मीडिया के हवाले से बात करते हैं, हमने देखा कि कहीं पे आया है कि आप डीपीएपी जो है, आप आज़ाद साहब से भी मिले हैं दिल्ली में, आप लोगों की मीटिंग भी हुई है, और इससे पहले भी हमने देखा कि जो कुछ वो कमेंट्स, पर्सनल कमेंट्स किए जाते हैं वीडियोस के ऊपर, उसमें भी आपने कहा था कि कुछ इस तरीके की बातें हैं जो आपको शायद पसंद नहीं है, या आपको लग रहा है कि वो जायज नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई टैब नहीं है। ये खबर बोल रहे हैं आप, मुझे सबका एहतराम है, आजाद साहब का भी एहतराम है। मैंने मीटिंग कर ली अपने, मैं सुबह से कह रहा हूँ, ये मीटिंग कर ली अपने साथियों के साथ, लेकिन अभी हम किसी हद तक नतीजे पे नहीं पहुंचे। अब ये खबर उन्होंने कैसे छापी, और ये भी छापा, मैं दिल्ली गया, मैं साल भर से दिल्ली गया ही नहीं जनाब, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मैं मिला ही नहीं, तो पता नहीं कैसे सोशल मीडिया पे आते हैं। आप कुछ कमेंट्स की बात कर रहे थे आप कि सोशल मीडिया पे जो आप रिसेंटली सोशल मीडिया पे कमेंट्स हुए थे, किसके पर्सनल कमेंट्स हुए थे कोई? आई थिंक आप पे पर्सनल कमेंट्स हुए थे। बहुत सारे लीडरों पे हुए, बहुत सारे लीडरों पे हुए, उमर साहब पे शायद उनको भी ट्रोल किया गया। हाँ, उनको भी ट्रोल किया गया था। हाँ, ऐसा है कि देखिए, इंसान का बेहतर होना अच्छा है, समाज के लिए जरूरी है, लेकिन जाती जिंदगी भी कुछ होती है। जैसे मैं बैठा हूँ इस वक्त, कैसे बैठा हूँ, मैं खाता क्या हूँ, पीता क्या हूँ, मैं किस तरह से चाय पीता हूँ, मैं किस तरह से खाना खाता हूँ, टेबल पे खाता हूँ, नीचे खाता हूँ, ये जाती जिंदगी है। अब जाती जिंदगी को थोड़ा सा जाती रहने देना चाहिए, क्योंकि अब चूंकि हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं, हमारा ये देखना जरूरी है कि मैं अपने साथियों, अपने अवाम के साथ, लोगों के साथ कैसा हूं, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरी बातचीत कैसी है, मेरा ढंग कैसा है, मैं काम कैसे करता हूं, मैं अगर वोट लेता हूं क्या मैं वो काम करता हूं बाद में, मैं लोगों की इज्जत करता हूं क्या, एहतराम करता हूं क्या लोगों को मेरे होने से आराम मिलता है कि तकलीफ मिलती है। मेरे हिसाब से जो पब्लिक लाइफ में, उनके लिए ये जरूरी देखना, न कि ये जरूरी है कौन क्या पहनेगा। हाँ, सत्र होना चाहिए, लिबास अच्छा होना चाहिए, कौन क्या पहनेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन कैसे खाएगा पिएगा, मुझे लगता है कि हमको चाहिए कि हम जाती जिंदगी पे ज्यादा ये ना करें, क्योंकि गुनाह भी है ना। बेसिकली कोई मेरे खिलाफ कुछ लिखेगा, जैसे किसी ने लिखा मैं दिल्ली गया आज, उस पर कमेंट आते हैं, ठीक है ना,
लिखने वाले को एहतियात करना चाहिए, गलत ना लिखे, उस पर जिम्मेदारी है। लेकिन पढ़ने वाले को भी सोचना है कि ये गलत है कि सही है, कि फतवा क्यों दें पहले ही, तो फतवा देना गलत है। तो जाती जिंदगी के साथ कौन किस तरह से घर में बैठता है, नीचे बैठता है, सोफे पे बैठता है, किसी के घुटने खराब होते हैं वो कुर्सी पे बैठता है, कोई अच्छा होता है वो नीचे बैठता है। अब बाहर वाले को क्या है इसके साथ कि कौन कैसे बैठता है, पर सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबका एहतराम है हमें, और अल्लाह सबको सलामत रखे और हमको भी सही करने की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि इलेक्शंस आने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ आपको अप्रोच इस वक्त कर रही हैं? हाँ देखिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज में हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, ताल्लुकदार हैं। इतने सालों से 20 साल हो गए अब सियासत में, असेंबली में रहे हैं, मिलजुल, कभी एक पार्टी में थे, कोई आज कहीं है कोई कहीं है, तो बातचीत तो चलती रहती है। देखते हैं क्या होता है।